तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ पार्ट 2 मैट्रिसेस। तो पार्ट 1 में हमने मैट्रिसेस में बेसिक्स पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है एंड मैनी मोर थिंग्स। सो इन टुडेज लेसन वी विल गोइंग टू स्टडी मोर टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. Okay, so let's start. So firstly we have studied about the matrices. Now we are going to study about the type that was left. The next type हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था, क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं. अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डायगोनल पे और बाकी सारी जगह क्या होता है, ज़ीरो. क्या मतलब है इसका, कि अगर आई हमारा जे के बराबर नहीं होगा तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और अगर आई हमारा जे के बराबर होगा तो उनकी कुछ वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल 2 0 0 2. तो ये जो हमारा है एक डायगोनल मैट्रिक्स है. कैसे, बाकी सारे जो एलिमेंट है वो हमारे जीरो हैं और सिर्फ जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ वैल्यू है. वन मोर एग्जांपल, इधर हमारा जो डायगोनल का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जो डायगोनल है उसके पास वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यू क्या है, ज़ीरो. तो वही ये हमें पता है, ये क्या होता है हमारा A11, ये A22, ये A33. जहाँ पे ये हमारे आई जे इक्वल हैं उनकी कुछ वैल्यू है और बाकी सारे क्या हैं, ज़ीरो. तो वही चीज़ मैंने बताई, मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिस पे एलिमेंट्स डायगोनल में प्रेजेंट होते हैं और ये डायगोनल सिर्फ इधर से लेके इधर ही जाता है. ये कोई डायगोनल नहीं है मैट्रिसेस में, ये कोई डायगोनल नहीं है. नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं स्पेसिफिक वैल्यू के. मतलब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में हम कुछ भी वैल्यू लगा सकते थे, 1 2 3 4 5. पर स्केलर मैट्रिक्स में जो वैल्यू डायगोनल में लगी है वो हमारी सबकी बराबर होनी चाहिए. जैसे कि इधर हमारे पास जो एलिमेंट्स है डायगोनल में 3 3 3, वो सारे बराबर हैं. तो यानी स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी वो स्केलर मैट्रिक्स माना जाएगा. थर्ड टाइप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अब जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, बाकी सारे ज़ीरो. स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स है उनकी वैल्यू सेम ही होती है, चेंज नहीं होती. वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे ए आई जे हमारा ज़ीरो हो, कब, जब आई जे बराबर ना हो, और ए आई जे हमारा 1 हो जब ये हमारे बराबर हो. यानी अब डायगोनल के एलिमेंट हमारे 1 ही होंगे, और कुछ है और कोई नहीं हो सकते एलिमेंट्स. यहाँ पे भी 1 1, बाकी सारे ज़ीरो. तो सेम स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल क्या था कि वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्केलर सबकी सेम वैल्यू ही होगी, और आइडेंटिटी कि सबकी 1 ही होगी वैल्यू. तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म कर लिए हैं. अब हम पढ़ेंगे
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी इक्वल कि हम कैसे मैट्रिसेस को इक्वल बता सकते हैं। मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए सपोज एक दो मैट्रिसेस हमारे पास ए आई जे एम क्रॉस एम बी बी आई जे एम क्रॉस एम। तो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए जो उनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर। कि अगर 2x3 है तो 2x3 ही होना चाहिए, 3x2 नहीं हो सकता। फिर उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट लाई करता है वो उस जगह पे बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टी। ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑपरेशन जैसे कि हमें पता है, पहले हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन कैसे, अगर दो मैट्रिसेस हैं, पहले तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका भी एम क्रॉस एन और इसका भी एम क्रॉस एन। अब मेरे को अगर इन ए और बी मैट्रिक्स को अगर मेरे को प्लस या माइनस करना है तो उसके लिए जो इनके अंदर के एलिमेंट्स हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं, उनको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। कॉन्जिक्यूटिव कंपैरेटिव जो उनके मैट्रिक्स हैं, जिनका कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस या सब माइनस। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी कोई मैट्रिक्स है 5 6 7 5 4। अब पहले हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे, यानी 1 + 6। इधर 3 को 7 से करेंगे, 2 को 5 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे, तो क्या हो गया हमारे पास 7 10 7 8। तो हमें क्या मिल गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मिल गया, ए और बी को ऐड करके हमें मिल गया। अब सब्ट्रैक्शन क्या देखते हैं, सेम ए पहले आ रहा है तो इसका एलिमेंट 1 - 6, उधर 3 पहले आ रहा है 3 - 7, 2 - 5 एंड 4 - 4। क्या हो गया ये, -5 -3 -4 और 0। तो ये अगर एडिशन और मैट्रिक्स समझ में आ गया हो तो कमेंट में बता देना, वरना लाइक तो कर ही देना साथ साथ। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। पहले हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया तो डिवीजन तो डिटर्मिनेंट में होता है। मैट्रिसेस का डिवीजन आपको डिटर्मिनेंट में समझ में आएगा।
सपोज हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है A1 A2 A3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 A3 1 A3 2 A3 3। इसको मुझे दूसरे, अब देखो कंडीशंस क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सपोज पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। अब इसका हमारा ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका है p क्रॉस k, सपोज मान लेते हैं। तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए ये दोनों जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज से बराबर होगा, तभी इक्वल होगा। और अगर बराबर है तो हमारे कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, फिर हमें m क्रॉस k की मैट्रिक्स मिलेगी। ये समझ में आया कि अगर हमारा एक ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरा p क्रॉस k, अगर इन दोनों को मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना है तो ये n और p बराबर होने चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, वो 3 है तो वो भी 3 होना, वो 4 है तो वो भी 4 होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, m क्रॉस k का मिलेगा। तो अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें किसी भी कोई भी मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट रो है, इसे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो ये फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि हमने एडिशन में किया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था, वैसे ही यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। देखो सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दूसरी मैट्रिक्स है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1 और 9, तो 1 इंटू 9, फिर प्लस करेंगे 4 को 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 8, फिर प्लस करेंगे, फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7। तो इससे हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल गया मल्टीप्लिकेशन का। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अब ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 32 प्लस 49। अब दूसरे एलिमेंट के लिए रो हमारी सेम रहेगी और कॉलम चेंज हो जाएगी। हमने कॉलम चेंज किया है, अभी हम फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम में आए हैं, तो इधर भी सेकंड कॉलम में जाना पड़ेगा। तो 1 6 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28। थर्ड रो के लिए थर्ड कॉलम पे आएंगे 1 3 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7। अब हम सेकंड रो पे आए तो इसके लिए सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के साथ, इसलिए 2 9 ज़ा 18, 40, 56, 12, 25, 32, 2 5 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 प्लस 8, 3 9 ज़ा
27, 6 8 जा 48, 9 7 जा 63, 3 6 जा 18, 30, 36, 3 6 जा 9, 12 प्लस 9। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब इनको ऐड करके कौन सी मैट्रिक्स आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम a को b के साथ क्रॉस करेंगे तो जैसे कि हमें पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, लेकिन मैट्रिसेस में नहीं, मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव नहीं होता है पर एसोसिएटिव होता है। अगर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर सी को करें तो भी रिजल्ट सेम आएगा अगर ए को लास्ट में करें तो। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, जैसे कि ए बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है, हमें क्या करना होता है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। जैसे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डैश या टी से। ये हमारे पास सपोज ये मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर मेरे को इसका ट्रांसपोज लिखना है तो ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो रो पहली कॉलम है, सॉरी पहली रो है जी, ये जो पहली रो है इसे मैं पहली कॉलम बना दूंगा, पहली कॉलम बन गई 1 1 1। अब ये सेकंड रो है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूंगा 2 2 2, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दूंगा। ये होता है हमारा ट्रांसपोज। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर मैं ए डैश का डैश करूं तो मुझे वापस ए ही मिलेगा। अगर मैं ए प्लस बी का होल डैश करूं तो मेरे को ए डैश प्लस बी डैश मिलेगा। और अगर मैं ए बी जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डैश करूं तो मेरे को बी डैश ए डैश मिलेगा। और लास्ट अगर ए बी सी होल का डैश करूं तो सी डैश बी डैश और ए डैश मिलेगा। अब इधर ट्रांसपोज के बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है हमारा कि अगर मैं ए डैश करूं और मेरे को वापस ए मिल जाए तो ऐसे केस में हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर मैं ए डैश करूं और मेरे को नेगेटिव ऑफ ए मिल जाए तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1, अगर मैं इसको डैश करूं ये 1 0 इधर आ जाएंगे, ये 0 1 उधर चले जाएंगे, यानी मेरे को ए डैश का मैट्रिक्स सेम मिल गया, सिमेट्रिक हो गया ये। उसके उस मैट्रिक में 1 0 0 -1 -1
1 1 1 -1 -2 -3 1 2 3। इसका मैं अगर ट्रांसपोज करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 1 2 -1 1 3 -2 -3 माइनस। अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन निकालूँ मेरे को तो वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। हेंस अगर ए डैश का माइनस ए हो तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे और सिमेट्रिक ए डैश का ए हो जाएगा। तो ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।